नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और बात सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, जो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने की ओर जा रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा था किस तरीके से 9 जजों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 जजों के लिए सिफारिश भेजी और इस सिफारिश को कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐतिहासिक तौर पर 9 जजों ने, जिनमें 3 महिला जज थी, उन्होंने शपथ भी ले ली। और इसी की तरीके से उसके बाद 68 जजों के लिए, हाई कोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को भेजी, जो भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन अभी तक उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है, उनको सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है। उसके लिए कुछ इंतज़ार और करना होगा। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 जज, जिसमें चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना हैं, जस्टिस यू ललित हैं और जस्टिस AM खानविलकर हैं, जो टॉप 3 जजेस, यानी हम कहेंगे वरिष्ठता में 3 शुरू के जो 3 जज हैं वो ये हैं। इन्होंने एक और फैसला लिया था, पहले सैद्धांतिक तौर पर ये फैसला लिया था और अब सिफारिश में उसको तब्दील कर दिया, जिसमें 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र किया है, 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त किया है और 17 जजों को ट्रांसफ़र या उनकी नियुक्ति की गई है अलग अलग 13 हाई कोर्ट में। एक बड़ा फैसला ये भी है और अब उनकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। इंतज़ार उसका भी रहेगा कि केंद्र सरकार कब उस पर अपना जवाब देती है, उनको मंजूर करती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपना काम कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक जज ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है और वो हैं जस्टिस अकील कुरैशी। ये वो जज हैं जिन्होंने 2010 में गुजरात में जब सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर का जो मामला था, उसमें जो अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री हैं देश के, उनको पुलिस रिमांड में सौंपा था। ये वही जस्टिस अकील कुरैशी हैं जिन्होंने गुजरात के जो गवर्नर हैं कमला बेनीवाल, उनके उस फैसले पर मोहर लगाई थी, जिन्होंने उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के बावजूद हाई कोर्ट के एक जज को, जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। इसके बाद से ऐसा कहीं ना कहीं बार बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें केंद्र सरकार उनका विरोध करती नज़र आई। 2019 में से ही उनकी मांग उठ रही थी, उससे पहले ही, कि जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। लेकिन उनको उस समय एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाकर भेजने की कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया था और सभी का ये मानना था कि उनके इतिहास के कारण ऐसा किया गया है। लेकिन एक अभूतपूर्व एक ऐसा फैसला जिस पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी होगा, दोबारा उनके लिए कॉलेजियम ने सिफारिश नहीं भेजी कि उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाकर भेजा जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको त्रिपुरा जैसे छोटे हाई कोर्ट में 2019 में चीफ जस्टिस बनाकर भेजने की सिफारिश कर दी, जहां पर सिर्फ 4 जज वहां पर सिर्फ होते हैं और इतनी ही उसकी स्ट्रेंथ है, छोटा सा हाई कोर्ट है। और केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी और जस्टिस अकील कुरैशी को, जिन्हें संभावित उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर देखा जा रहा था, उनको भेज दिया गया त्रिपुरा हाई कोर्ट में। इसके बाद लगातार 1.5 साल तक जस्टिस कुरैशी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सहमति नहीं बन पाई। जस्टिस RF नरीमन, रोहिंटन फली नरीमन, जो अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए, कुछ समय पहले, वो लगातार पैरवी कर रहे थे कि जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। लेकिन 1.5 साल तक इस पर सहमति कॉलेजियम के भीतर नहीं बन पाई और लिहाजा उनके जस्टिस जो शरद अरविंद बोबड़े जो चीफ जस्टिस थे, उनके कार्यकाल में एक भी जज की नियुक्ति नहीं हो पाई। वो एक भी जज को ना सिफारिश कर पाए, ना नियुक्त करवा पाए अपने पूरे टेन्योर में। तो ये एक बड़ी बात ये रही। और इसके बाद अब जब कॉलेजियम दोबारा से ने काम करना शुरू किया है, जस्टिस NV रमन्ना जब चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस नरीमन के रिटायर होने के बाद, तो बहुत सारी ये सिफारिशें की गई, बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई, जैसा कि हमने आपको बताया। तो अब उम्मीद ये थी कि जस्टिस कुरैशी के साथ कॉलेजियम कि किस तरीके का फ़ैसला उनके लिए लेगा। तो कॉलेजियम ने उनके लिए एक फ़ैसला लिया है और ये जो अब नई सिफारिशें की हैं, उसमें जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट जैसे बड़े हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए सिफारिश की है
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के कॉलेजियम ने। जाहिर है त्रिपुरा में सिर्फ 4 जज काम करते हैं और जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो काफ़ी बड़ा हाई कोर्ट है। उसकी जयपुर के अलावा जोधपुर में भी एक ब्रांच है, एक शाखा है और कुल मिलाकर 50 जज उसमें काम करते हैं। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट को माना जाता है। तो ये एक सिफारिश की है और इंतज़ार अब इस बात का होगा कि केंद्र का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है, क्योंकि बहुत सारे बार भी हमने देखा है कि किस तरीके से केंद्र का रुख जस्टिस KM जोसेफ, जब उनको कर्नाटक हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के वो पेरेंट उनका है, लेकिन जब उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए जब कॉलेजियम ने उनके लिए सिफारिश की थी तो केंद्र सरकार ने उस सिफारिश को वापस लौटा दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसको दोहराया था सिफारिश को और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण केंद्र सरकार को ये नियुक्ति करनी पड़ी थी। तो लिहाजा अब यही एक चीज़ है कि क्या केंद्र सरकार एक बार फिर न्यायपालिका के साथ टकराव चाहती है इस मुद्दे पर, या वो चुपचाप इस तरीके का फैसला ले लेगी। सवाल ये भी अभी बाकी है कि क्या जस्टिस अकील कुरैशी को कभी सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकेगा। ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं और इनके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।